बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। 202 सीटों के साथ एनडीए ने प्रचंड जीत दर्ज की है। वहीं महागठबंधन 35 सीटों पर सिमट गया है। बिहार में महागठबंधन को इस बार जोरदार झटका लगा है और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन ने 2010 के बाद अपना सबसे खराब प्रदर्शन किया। आखिर इसके पीछे 5 बड़ी वजह क्या रही, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। पहला है आपसी झगड़ा भारी पड़ गया। महागठबंधन शुरू से ही भरोसे की कमी और पार्टनर्स के बीच खींचतान से घिर रहा। तेजस्वी यादव नेतृत्व करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस बैकफुट पर रहने को तैयार नहीं थी। वोटर अधिकार यात्रा के बाद राहुल गांधी बिहार की राजनीति से गायब दिखे और अंदरूनी झगड़ों पर बात करने से भी बचते रहे। उधर छोटे साथी जैसे कि मुकेश सैनी और सीपीएमएल भी खुलकर अपनी हिस्सेदारी मांगने लगे। तेजस्वी जब दिल्ली में लैंड फॉर जॉब्स केस की सुनवाई के लिए गए तो सबको लगा कि राहुल तेजस्वी की मुलाकात होगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ और खबरें आई कि तेजस्वी नाराज होकर लौट आए। सीट बंटवारे से शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ा कि हर पार्टी अपनी अपनी कैंपेन चलाने लगी। इसका असर कार्यकर्ताओं पर पड़ा और वोटों का ट्रांसफर पूरी तरह फेल हो गया। दूसरा है तेजस्वी को सीएम फेस बनाना एक बड़ी गलती। तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम चेहरा घोषित करना उल्टा पड़ गया। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता के मुताबिक यह हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हम ऐसा नहीं चाहते थे। कांग्रेस भी इस फैसले को लेकर आधी अधूरी दिखी। कांग्रेस में कई नेताओं को लगा कि तेजस्वी पर भ्रष्टाचार और जंगलराज की पुरानी छवि का बोझ था। ऊपर से प्रशांत किशोर लगातार योग्यता और विश्वसनीयता की बात उठा रहे थे, जिससे यह फैसला और विवादित हो गया। कांग्रेस ने अशोक गहलोत को भी भेजा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मंच पर तेजस्वी ही पोस्टर्स पर हावी थे, जिससे साफ संदेश गया कि आरजेडी ने कांग्रेस पर अपना फैसला थोप दिया है। फिर मुकेश सैनी को डिप्टी सीएम घोषित करने की गलती हुई। इससे मुसलमान समुदाय नाराज हुआ और महादलित समुदाय भी दूर चला गया, जिसे एनडीए पहले से जोर शोर से साध रहा था। तीसरा, बिहार में फेल हो गया गांधी मैजिक। विपक्ष का कैंपेन कमजोर रहा और सहयोगियों में केमिस्ट्री भी नहीं दिखी। राहुल गांधी जब लैटिन अमेरिका की यात्रा के बाद लौटे, कांग्रेस तब तक मौका खो चुकी थी। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी राहुल तेजस्वी की ट्यूनिंग नहीं दिखी। राहुल गांधी पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं दिखे और संयुक्त रैलियां भी बहुत कम हुई। राहुल के कुछ बयान चुनावी माहौल से मेल नहीं खाए। एक उम्मीदवार ने कहा, राहुल गांधी को खगड़िया में मछुआरों के साथ पानी में कूदने की क्या जरूरत थी? वो नेता विपक्ष है। ऐसे स्टंट उनकी गरिमा के अनुकूल नहीं। उनके भाषण पुराने मुद्दों पर घूमते रहे, जैसे पलायन, भेदभाव, जबकि प्रशांत किशोर विकास की नई लाइन सेट कर चुके थे। युवा भी राहुल को बिहार का बाहरी नेता मान रहे थे। प्रियंका गांधी वाड्रा भी असर नहीं छोड़ सकी। यूपी और कर्नाटक में उनका प्रभाव दिखा, लेकिन बिहार में वो कोई बड़ा माहौल नहीं बना पाई। चौथा है टाइम वेस्ट साबित हुआ एसआईआर का मुद्दा। राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे पर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर वोटर अधिकार यात्रा निकाली, लेकिन शुरुआती शोर के बाद एसआईआर मुद्दा जनता में पकड़ नहीं बना पाया। राहुल गांधी वोट चोरी पर अड़े रहे, जो संभवतः एक राष्ट्रीय मुद्दा था। कांग्रेस ये समझने में विफल रही कि इसका असर बिहार की राजनीतिक दरारें तक नहीं पहुंचा। चुनाव नजदीक थे, लेकिन राहुल ने यात्रा निकाल दी। इससे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता गलत दिशा में व्यस्त हो गए। दरअसल राहुल गांधी ने जोर देकर कहा था कि यात्रा का समापन गांधी मैदान में एक विशाल रैली के साथ होना चाहिए। हम सहमत नहीं थे, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता पहले से ही यात्रा के दौरान हमारे साथ चलने में व्यस्त थे। कई लोगों ने तो कांग्रेस के झंडे भी उठा लिए थे, लेकिन हमें कांग्रेस में वैसा सहयोग नहीं मिला। जब तक कांग्रेस एसआईआर मुद्दे में उलझी रही, एनडीए ने सरकारी योजनाओं के सहारे महिलाओं और लाभार्थियों को सीधे टारगेट किया, जैसे कि लखपति दीदी योजना और कैश ट्रांसफर। पांचवा और आखिरी है दिल्ली से पटना तक सीटों पर जंग। सीट शेयरिंग को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि दिल्ली तक तलवारें खिंच गई। पहले लालू सोनिया संबंध ऐसे तनाव को शांत कर देते थे, लेकिन इस बार वरिष्ठ नेताओं ने दूरी बना ली। अनुभवी मध्यस्थतों की कमी से हालात बिगड़ने लगे। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने दिल्ली में 10 जनपद से बाहर आते हुए कहा, हमारे नेता राहुल गांधी बिहार यूनिट के प्रस्ताव से बहुत खुश है। उन्होंने हमें यह जिम्मेदारी दी है कि हम अपने सहयोगियों से बात करें कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी, और साथ ही उन्होंने हमें कड़ा मोलभाव करने के लिए भी कहा। राहुल गांधी के करीबी और उनके भरोसेमंद सहयोगी कृष्णा अल्लावारू बैठकों में बिना किसी झिझक अपनी सख्त स्थिति पर कायम रहे और कुछ जीतने योग्य सीटों पर जरा भी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। हालात इतने बिगड़ गए कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच बातचीत ही ठप हो गई। नतीजा यह हुआ कि लगभग
लगभग दर्जन भर सीटों पर दोनों साथी एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर आए। इससे न सिर्फ महागठबंधन का पूरा चुनाव अभियान कमजोर पड़ गया, बल्कि पार्टियों के बीच रिश्ते भी इतने खराब हो गए कि कार्यकर्ताओं के स्तर पर भी एकता पूरी तरह टूट गई। तो ये 5 कारण बताते हैं कि बिहार में मजबूत पैठ होने के बाद भी विधानसभा चुनाव में आरजेडी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा।